वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब वो बचे हुए पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, मतलब ये कंटिन्यू है, ठीक है ना। तो जैसे कुछ इस तरीके से बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल 3 टाइप आती हैं। पहली 2 टाइप डिस्कस हो चुकी थी, एक तो वो ऑर्डर की, ठीक है ना, डिग्री की, और फिर लीनियर या फिर नॉन लीनियर का केस, ठीक है। दूसरी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तीसरी चीज, मतलब यहाँ से 1 मार्क का न्यूमेरिकल मिलता है, यहाँ से 4 मार्क का। अब बात कर लेते हैं 6 के, ठीक है ना। यहाँ से 1 और 2 के भी बात हो सकती है, ठीक है ना। तो बस अब इसके बाद मेन है सॉल्यूशन निकालना, ठीक है ना। तो ये मतलब यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी ब्रेक कर लो आप, सबसे आसान तरीका। 3 केस होते हैं, सबसे आसान तरीका तो ये बनता है। यहाँ पर ट्रिक भी बना सकते हो इस बात को। एक तो होता है कुछ डायरेक्ट, इसका नाम कुछ इस तरीके से कह सकते हो आप, जैसे कि मतलब वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व करो आप, सही है। उसके बाद ठीक है ना, सेपरेबल। उसके बाद सेकंड केस होता है होमोजीनियस का, सही है। इनके नाम में डेफिनेशन लिखी होती है। फिर बात आती है लीनियर की, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की 3 फॉर्म होती है, सही है। सबसे आसान तरीका तो ये बनता है, देखो वेरिएबल, वेरिएबल +2 क्लास में बताया था आपको x और y मिलेंगे। और सेपरेबल मतलब सेपरेट कर दो अलग अलग, मतलब y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। सबसे आसान तरीका, सही है। यहाँ पर चलो इनकी कंडीशन भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे मतलब कंडीशन पहले से पता हो, अच्छी बात है, नहीं तो वो भी डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका ये, नाम में डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर होमोजीनियस, होमो का मतलब सेम होता है, लेकिन सेम क्या, पावर, सही है। तो मतलब जहाँ पर भी x और y मिले वहाँ पर पावर के हिसाब से समझनी होती है चीज़, सिंपल सा लॉजिक। फिर लीनियर, लीनियर का तो मतलब इस तरीके से रिजल्ट मिलता है आपको नॉर्मली, तो +p × y = q, 2 फॉर्म होती है यहाँ पर, सही है। तो देखो अब किस इस तरीके से अब आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब थोड़े इसके डीपली की भी बात कर लेते हैं, मतलब सॉल्यूशन एक्चुअल में निकलेगा कैसे। तो देखो किस इस तरीके से। तो जैसे सबसे पहला केस था वेरिएबल सेपरेबल का, ठीक है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल की मतलब कंडीशन क्या क्या है, आसान तरीका क्या है। सबसे पहले तो क्या कहा था हमने कि मतलब +2 क्लास में वेरिएबल x और y मिलते हैं नॉर्मली आपको, ठीक है ना। मतलब x और y वाले अलग, सिंपल सा लॉजिक, सही है। मतलब कंडीशन बनानी हो तो कि x और y की मल्टीप्लाई ना लिखी हो कहीं पर भी, मतलब जिससे x और y अलग ना हो उसकी, सिंपल सा लॉजिक है, सही। x और y की मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, उनकी पावर कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं, सही है। यहाँ पर पावर जैसे समझने के लिए लो n और m या फिर m और n, अपनी चॉइस है, सिंपल सा लॉजिक, सही है। मतलब ये चीज़ ना लिखो, केवल ये चीज़ ही आपको इस टाइप में तंग करेगी, सिंपल सा लॉजिक, सही है। बस इसके बाद मेथड की बात आ जाती है, मतलब इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो बस क्या करना है, x वाले एक तरफ रख लेना, मतलब जो भी फंक्शन ऑफ x है, y वाले एक तरफ कर लेना, सिंपल सा लॉजिक, सही है। और उसके बाद उठा करके डिफ्रेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर, बस ये पता होना चाहिए। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना आप उसी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर जैसे y का हो जाएगा, सही है। बस आसान तरीका है सबसे, बस कुछ नहीं करना यहाँ पर, सही है। तो ये मतलब कंडीशन, मतलब जो इस चीज़ को तंग करेगी, ये मेथड बच जाता है। मतलब सबसे पहले x वाले एक तरफ, फिर y वाले एक तरफ, अगला स्टेप इंटीग्रेट कर दो। 2 स्टेप होते हैं यहाँ पर, सही है। लो इतना ही है वेरिएबल सेपरेबल, सही है। नेक्स्ट केस बताया था आपको कि होमो का, ठीक है ना, मतलब होमोजीनियस, सही है। तो होमोजीनियस का मतलब है क्या, सही। होमोजीनियस फंक्शन लिखो तो मतलब होमो का मतलब ही होता है सेम, सही है। तो मतलब लेकिन सेम क्या, पावर, सेम पावर हो, लेकिन कहाँ पर, सेम पावर हो हर टर्म में, ठीक है ना, इन एवरी टर्म। और टर्म पता चलती है आपको प्लस और माइनस के साइन से, सिंपल सा लॉजिक है, सही है। तो यहीं पर जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, आपको आसानी हो जाएगी आपको समझने के लिए, सही। ये लिखाओ कहीं पर, तो यहाँ पर बताओ क्या होमो का केस बनेगा, पावर 1 है, पावर 2 है, अट गया, सही। मतलब होमो का तो केस गया है यहाँ से, सही है। उसके बाद यहीं पर थोड़ा सोच के बताओ, ये लिखाओ कभी, तो पावर 2 है, पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, पावर 1 है, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई में लिखे हो ना वेरिएबल, उनकी एक तरीके से पावर ऐड करके समझी जाएगी, याद रखने का तरीका। तो यहाँ पर भी पावर 2 है और ये होमो का केस बन जाएगा, सबसे आसान तरीका, सही है। तो इस तरीके मतलब होमोजीनियस कुछ इस तरीके। होमोजीनियस में 2 टाइप होती है, एक तो मतलब dy/dx के हिसाब से सोचना, एक dx/dy, सही है। अब एक और ट्रिक है यहीं पर, +2 क्लास में ना हम हर क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करते हैं।
आसान तरीका है, क्योंकि नॉर्मली आपको जैसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तभी दिमाग में ये चीज़ आ जाती है। अगर नॉर्मली बात करना चाहो तो इस बात का ये मतलब कभी भी नहीं है कि मतलब इसको इस टाइप से सोल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। इस टाइप में क्या करना होता है, जैसे मतलब कुछ फंक्शन लिखा होगा तो पुट कर देना आप किसको, जो ऊपर हो, सही है, उसी को पुट कर देना, फिर कहो डिपेंडेंट वेरिएबल, बात तो आपकी सही है, ठीक है ना। पुट करते हैं v इंटू एक्स, अगला काम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रिजल्ट याद भी रह जाता है। जैसे यहाँ पर v भी फंक्शन है, बताया नहीं था अल्फाबेट वाली ट्रिक लास्ट पार्ट में, ये वाली u से स्टार्ट होते हैं आपके +2 क्लास में वेरिएबल चूज होते हैं, सही है। तो बताओ u ना हो तो बताओ तो, और v वेरिएबल का काम कर देगा, सही है। तो कुछ इस तरीके से, सही है। तो मतलब यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, तो मतलब अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद हो तो अच्छी बात है, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद कंपेयर करना, सिंपल सा मतलब मेथड, आगे टोटली कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं। फिर ओमो में मतलब ओमो को जब सोल्व करोगे ना, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल नजर आता है, और वेरिएबल सेपरेबल पहले डिस्कस हो चुका कि कितना सोचना आपने, सही है। तो इस तरीके से अब यहाँ यहीं पर इस टाइप में क्या हो जाएगा, पुट कर देना ऊपर वाले को, तो मतलब x को पुट कर देना, इस केस में v इंटू वाई। अगला काम डिफरेंशिएशन, इसमें तो होगा विद रिस्पेक्ट टू x जो यहाँ था, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो मतलब x का विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर u इंटू वी किसका, डिफरेंशिएशन का अप्लाई हो जाएगा, तो मतलब कुछ इस तरीके से, सही है। लो बताओ क्या है यहाँ पर, सही है ना। उसके बाद कंपेयर, फिर वेरिएबल सेपरेबल नजर आएगा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब हम न्यूमेरिकल को इसी टाइप से क्यों सोल्व करते हैं, इससे क्यों नहीं, आपकी चॉइस है, लेकिन ये चॉइस भी एक लिमिट तक है। इस बात का मतलब आपको तंग केवल और केवल ये चीज करती है, वो पावर वाली, ठीक है ना, पावर या फिर फ्रैक्शन को या फिर एंगल कह दो, सबसे बेस्ट तो, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो कभी आपको जैसे साइन ऑफ सिंपली समझने के लिए y/x लिखा हो, ये चीज लिखी हो, तो इस चॉइस को तो भूल जाओ कि ये यूज भी हो सकती है। जो यहाँ पर लिखा ना y/x, तो वही टाइप लेके चलनी पड़ेगी। आसान तरीका याद रखने का इन बातों से, सही है। पावर में लिखो, फ्रैक्शन में, एंगल में, सिंपल सा लॉजिक याद रखने का, सही है। और यहीं पर अगर x/y लिखा हो तो फिर ये टाइप, सही है। नॉर्मली हम इसको स्पेशल टाइप कह देते हैं +2 क्लास में, क्योंकि हम नॉर्मली डिफरेंशिएशन ये चीज दिमाग में आती है इस वजह से, और कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। आप चाहो तो उसको इसमें कन्वर्ट कर देना, लेकिन इस लिमिट तक, सही है, याद रखने का सबसे आसान तरीका, सही है। इसके बाद लास्ट टाइप कुछ इस तरीके से, तो लास्ट टाइप की और बात कर लेते साथ के साथ की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। लास्ट टाइप ये बचती है आपके पास, मतलब 3 ही मेथड होते हैं सोल्व करने के, सिंपल सा लॉजिक, सही है। लीनियर का मतलब वही पावर, एक तो मतलब 2 टाइप होती है आपके पास। नॉर्मली तो ये मिलती है dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, सही है। बस यहाँ पर समझ जाना, सबसे 3 बातें लिखी हुई है यहीं पर, इसी चीज में 3 बातें लिखी हुई है। dy/dx का कोफिशिएंट प्लस का 1 होना चाहिए, ना हो तो बनाओ, सबसे आसान तरीका, सही है। उसी चीज से डिवाइड कर देना, बन जाएगा, सिंपल सा लॉजिक, सही है। मतलब कोई फैक्टर है उसके इनटू में उसी से डिवाइड कर देना, सिंपल सा लॉजिक, सही है। फिर p और q पर लिमिट लगती है, पहली कंडीशन लग जाएगी। दूसरी कंडीशन यहीं पर क्या है कि जो p है ना, p वो y, उस मतलब p में y ना हो, इस बात का मतलब या तो कांस्टेंट हो या फिर x हो, मतलब फंक्शन ऑफ x को, सिंपल सा लॉजिक, सही है। या फिर x की टर्म को, अपनी अपनी चॉइस है, जो भी कहना चाहते हो, y ना हो, सिंपल सी बात है ये, सही है। तो इस तरीके से उसके बाद, ठीक है ना, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू में भी वही है, y तो भूल जाओ, तो मतलब ये चीज बचेगी कांस्टेंट या फिर मतलब x का फंक्शन कोई भी, सिंपल सी बात ये रहेगी, सही है। दूसरी टाइप यहीं पर क्या हो जाएगी, अपोजिट केस, मतलब dx/dy, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इंटू में y की जगह x आ जाएगा, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर वाला है, याद रखने का तरीका, सही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर p और q, इस केस में p और q क्या ना हो, मतलब या फिर को होने चाहिए, मतलब या तो कांस्टेंट हो, सही है, या फिर अब की बार y का फंक्शन हो जाएगा, मतलब x ना हो कहीं पर भी, सिंपल सा लॉजिक समझने का, सही है। तो मतलब आप यहाँ पर y कर दो, तो कुछ इस तरीके, सबसे आसान तरीका, सही है। फिर इसके बाद मतलब ये टाइप पता चल जाएगी आपको, कंपेयर करना होता है और कुछ नहीं। फिर सोल्व कैसे करते हैं, इस टाइप में मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर निकलता है। इंटीग्रेशन फैक्टर कुछ इस तरीके से कि e की पावर
एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन करना होता है आपने, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इंटीग्रेशन नाम में लिखा हुआ है, सही है, किसका, पी का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, आसान तरीका, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। इस टाइप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से बताओ, ई की पावर इंटीग्रेशन पी का होगा किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था। मतलब इन चीज़ों का याद रखने का तरीका बना लिया करो, सही है। फिर सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिलता है इस टाइप का कि सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ किसका, क्यू एज इट इज इनटू में जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रिजल्ट आया हो, सही है, और किसके रिस्पेक्ट में, वही जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, और प्लस का सी, सही है। और यहीं पर सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको, यहाँ पर जैसे यहाँ पर y इंटू था, यहाँ पर x इंटू की बात हो जाएगी, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन होगा किसका, वही क्यू का राइट हैंड साइड का, इंटू में जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रिजल्ट आया हो, और किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, प्लस का सी। सिंपल सा लॉजिक, बताओ क्या सोचना है यहाँ पर, सही है। तो अब उसके बाद कुछ स्पेशल बातें चलो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जब भी मतलब आप नॉर्मली कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली टाइप ले लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, मतलब वो डी एक्स या फिर डी वाई कोई भी एक टाइप से समझ लो आप, चलो हमने ये सोच लिया, सही है। यहाँ पर मेन चीज़ पता क्या है, एक बात बताई थी, जब भी इंटीग्रेशन सोल्व होगा, जैसे इसका कुछ रिजल्ट आया और मैं नहीं पता, मतलब समझने के लिए, जैसे मान लिया कि log ऑफ एक्स आया, समझने के लिए, सही, इसका रिजल्ट ये आया, सही है। तो यहीं पर थोड़ा सोच के बताओ ये क्यों नहीं करते। जब भी इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन सोल्व करना आपने, प्लस का सी ऐड करते हो, सी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब उन कांस्टेंट टर्मों के लिए। ये बात कहाँ से पता चलती है, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का अपोजिट, उस बात से। लेकिन हम कभी भी यहाँ पर सी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये आपको केवल और केवल कैलकुलेशन ही बढ़ाएगा, डिफिकल्टी ही मतलब क्रिएट करेगा, और कुछ भी नहीं। सिंपल सा लॉजिक तो ये है, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, सही है। तो मतलब केवल एक्स बच जाएगा, ये चीज़ तंग करेगी आपको इस वजह से, ठीक है ना। यहाँ पर सी ऐड क्यों नहीं करते, ये भी तो पता होना चाहिए ना। या फिर मान लो कभी ऐड करना हो आपने, ये कर देना उसी नेचर का कर देना, ताकि क्या हो जाए, ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, log a प्लस log b का क्या होता है, log a इंटू बी। तो मतलब तो यहीं पर आप लिख सकते हो e की पावर log ऑफ a इंटू बी, मतलब x इंटू सी हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाए, एक्स सी आ जाएगा। लेकिन हम नॉर्मली ये चीज़ ऐड नहीं करते, पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन ही मुश्किल बनाएगा, उससे ज़्यादा है नहीं, इस वजह से हटा देना, ये चीज़ भी नहीं यूज करते, सही। ये तो मतलब कोई चीज़ सिंपल बनाने का तरीका था, सही है। सोल्व कर लिया करो अपनी चीज़, सही है। फिर उसके बाद चलो एक टाइप और रहती है, और वो है मतलब सॉल्यूशन आपके दो तरीकों के, जैसे सॉल्यूशन की तीन मेथड तो ये है, वेरिएबल, सेपरेबल, होमो का हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। फिर आती है बात, सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन, सही है, मतलब जितना आप सोल्व कर सको, सिंपल सा लॉजिक, और पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नाम से ही पता चलता है कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, लेकिन किसी कंडीशन पर, मतलब यहाँ पर कंडीशन गिवन होती है, सही है, कंडीशन गिवन होगी। और नॉर्मली इस टाइप की मिलती है, जैसे एट मतलब कुछ इस तरीके से एक्स का कुछ रिजल्ट हो, वाई का कुछ रिजल्ट हो, सही है, वहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब होता है कि सी को एलिमिनेट कर दो, राइट, मतलब आंसर में आपका सी नजर आएगा, ठीक है ना, उसकी वैल्यू निकाल करके वापस वहीं पर पुट कर देना। ये है सिंपल सा लॉजिक, इस चीज़ का मतलब है क्या, सही है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का मतलब है क्या, सही है। तो ये तरीका है, ठीक है। और यहीं पर एक तो सिंपल लिखा हो, मतलब एक्स की अलग से रिजल्ट वाई से, लेकिन कई बार यही चीज़ थोड़ा डिफिकल्टी कह सकते हो आप, जैसे वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 लिखा, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट है ना, वो तो है वाई का, तो वाई हुआ 0, और ये जो ब्रैकेट में लिख दिया ना, ये एक्स का रिजल्ट, सिंपल सा मतलब, सही। नॉर्मली तो +2 क्लास में यही मिलता है, कभी ये लिखा हो तो यहाँ पर कह दो इस चीज़ का रिजल्ट राइट हैंड साइड है, ये वाई का काम कर देगा, सिंपल सी बात, सही है। मतलब कई बार ये सिंपल की जगह ये लिखा होता है, सही है।
फिर उसके बाद एक बात ये भी कही थी, मतलब जब आप वेरिएबल से वेरिएबल से मतलब या फिर कोई भी मेथड हो, मतलब जब आप इंटीग्रेशन सोल्व करते हो तो जैसे मान लो जैसे कुछ टर्म आई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो जो सी है ना वो हम उसी नेचर का ऐड करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली तो ये केवल और केवल लॉग पर अप्लाई करते हैं, सही है। मतलब वो लॉग की सिंपल प्रॉपर्टी यूज हो जाए, मतलब log a प्लस log b या फिर log a माइनस log b वाले, और कुछ भी नहीं। सिंपल सा लॉजिक तो मतलब केवल log की जगह यूज करते हैं। कभी मान लो सिंपली समझो जैसे इस बात को, टेंजेंट इनवर्स y आया लेफ्ट हैंड साइड से, रिजल्ट आपका यहाँ पर ये आया तो प्लस का साइन, तो आप जरूरी है यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स c अप्लाई करो, आपकी इच्छा। अगर इसका फॉर्मूला पता हो तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स z, या फिर नॉर्मली हम इतना भी सोल्व नहीं करते, ठीक है। नॉर्मली तो ये बात मतलब ये कहते हैं ना, मतलब नेचर के हिसाब से ये केवल और केवल इस पर अप्लाई होती है, सही है। मतलब यहाँ पर नॉर्मली हम अप्लाई नहीं करते, आपकी चॉइस है। अगर मतलब फॉर्मूला पता हो तो आगे सोल्व कर देना, ठीक है ना। मतलब फॉर्मूला सीखना हो तो जो मतलब ये थी, ठीक है ना, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन या फिर को मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से चेक कर लेना आप फॉर्मूला क्या होता है, सही है। बस कुछ इस तरीके से, सही है। तो मतलब ये है सारा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब केवल 3 पॉइंट। पहला वो ऑर्डर डिग्री वाली चीज़ें, दूसरी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी 2 तरीके के होते हैं, सही है। तो ये है मतलब केवल 3 चीज़ें सोचनी है, वहाँ पर अपनी अपनी कंडीशन है। सबसे आसान तरीका डिस्कस हो चुका है कि किसी चीज़ को कैसे याद रखें, कोई भी चीज़ समझने के लिए, सही है। और बस आपके मतलब जो +2 क्लास है ना वहाँ पर बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपल सी तो ये बात है, सही है। और कई बार मान लो जैसे ये लिखा हो साइन ऑफ x प्लस वाई हो, ठीक है ना, तो जो भी मतलब एंगल वाली चीज़ थी ना, वो एंगल या फिर पावर को मतलब उठा करके जो चीज़ आपको तंग करे ना, सिंपल तो ये केस तंग करते हैं, उसी को जेड पुट कर देना, सिंपल सा लॉजिक है, सही है। मतलब कोई स्पेशल न्यूमेरिकल हो तो इस टाइप के न्यूमेरिकल पहले हम सोल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको पता चल जाएगा इन चीज़ों का मतलब है क्या, सही है। तो इस तरीके मतलब ये सारा टोटल कंसेप्ट, सही है। और जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली बात की थी ना, मतलब ये जो मतलब स्पेशल होते हैं, ठीक है ना, इसकी भी तो लेवल होते हैं ना, तो उसके हिसाब से मतलब जो टॉप लेवल के हिसाब से बात कर रहे थे कि वहाँ पर ये चैप्टर इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा सोचने का होता नहीं, क्योंकि हर जगह प्रूफ की बात आ जाती है कि ऐसा क्यों होता। मतलब जैसे लीनियर और नॉन लीनियर की बात ले लो आप, कि मतलब जैसे चार पॉइंट बताती है लीनियर की, ठीक है ना, लेकिन इनका प्रूफ वो भी तो होना चाहिए ना, ठीक है ना। मतलब वो +2 क्लास में जो इंक्लूड होता नहीं, तो इसलिए मतलब ये चैप्टर की बात होती नहीं, सही है। केवल +2 क्लास में बेसिक न्यूमेरिकल मिलते हैं आपको, तो कुछ इस तरीके से ये सारा टोटल कंसेप्ट, केवल 3 चीज़ें, सही है। तो कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।